जेएमएम कह रही है ना कि बाबूलाल जी भगौड़ा हैं, ये बेकार का मीडिया वाला लोग आपको स्पेस देता है। जेएमएम का एक और आरोप है कि आप कुतुब मीनार से तो कूदे, ये बात सत्य है, लेकिन ना बीजेपी ने आपको बचाया, आप भ्रष्टाचार की गंगोत्री में कूद गए हैं। बोल रहे हैं बाबूलाल जी का व्यक्तिगत कमीशन आता था साहेबगंज से, नहीं तो उनके वहाँ के विधायक क्यों नहीं बोल रहे हैं? हर चीज़ बाबूलाल ले रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए। वहाँ के बाकी भी बीजेपी के लोग क्यों चुप हैं? वहाँ के विधायक क्यों चुप? नमस्कार, आज हम फिर उस नेता के पास आए हैं जिनका नया परिभाषा जेएमएम ने दिया है। जेएमएम कह रही है कि पत्रकारों को, अखबारों को, टीवी मीडिया को बाबूलाल मरांडी को सीरियस नहीं लेना चाहिए। बेवजह टाइम स्लॉट खा रहे हैं, अखबारों का पन्ना बर्बाद कर रहे हैं। विज्ञप्ति में जो वो पन्ना देते हैं वो पत्रकारों के बच्चे रफ कॉपी में यूज़ करते हैं। ये एक सार्थक का पहल है, पर उनको सीरियस लेने का ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो भगौड़ा हैं। बाबूलाल जी, जेएमएम कह रही है ना कि बाबूलाल जी भगौड़ा हैं, ये बेकार का मीडिया वाला लोग आपको स्पेस देता है। वहाँ अखबार का पन्ना भी बर्बाद हो रहा है और रीडर का समय भी बर्बाद हो रहा है। तो लोग परेशान क्यों हैं? उन लोगों को तो परेशान नहीं होना चाहिए। परेशानी इस बात को है कह रहे कि जो आदमी कॉन्स्टिट्यूशनल लीगली चैलेंज्ड है उसको बाबूलाल जी बगल में बैठा के और झूठा बात बोल देते हैं मीडिया में, मीडिया वाला छाप देता है। उन्होंने आरोप लगाया कि पंकज मिश्रा जमीन हड़प के ले लिए, घर बना लिए। बोले वो महिला 2 बार कोर्ट में केस हार चुकी है, पर ना सिविल कोर्ट गई, ना फिर हाई कोर्ट गई, ना सुप्रीम कोर्ट गई। इसका मतलब क्या है? अब गरीब बेचारा कहाँ कहाँ जाएगी, कहाँ दौड़ेगी? जिसके ऊपर इतना केस करके, चोरी डकैती का केस लगा करके और लोगों को 6-6 महीना जेल में डाल दिया, फिर वो कहाँ जाएगा? उससे कोई उम्मीद करेगा कोई हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की बात करेंगे और उसकी ज़मीन को लोग लूटेंगे? तो ये तो बिल्कुल अन्याय है। ऐसा में जेएमएम का एक और आरोप है कि आप कुतुब मीनार से तो कूदे, ये बात सत्य है, लेकिन ना बीजेपी ने आपको बचाया, आप भ्रष्टाचार की गंगोत्री में कूद गए हैं। साहेबगंज से आपका हर ट्रक से पैसा बंधा हुआ था, पैसा आता था, इसलिए अब चूंकि ये सरकार सारे ट्रक को बंद कर दी है तो आपको चिढ़ हो रही है। हम तो कह रहे हैं कुछ दिन पहले विधानसभा में और विधानसभा के बाहर भी जेएमएम के एक सीनियर विधायक ने आरोप किनके ऊपर लगाया और क्या आरोप लगाया था वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। और वहाँ किस प्रकार से लोग लूट कर रहे हैं, चाहे पत्थर हो, बालू हो, कोयला हो, किसी से छुपा हुआ नहीं है। एक घाट की नीलामी हुई और 2-2 घाट में लोग पार करा रहे हैं, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। सुप्रियोदा कह रहे हैं जितना केस हुआ वो बीजेपी कार्यकर्ताओं या बीजेपी के समर्थित लोगों पे हुआ, इसका, और गाड़ी भी उन्हीं का पकड़ाया ट्रक। इसका मतलब तो ये है ना कि वहाँ सिर्फ बीजेपी के हैं। उन्होंने दावा किया है कि अगर एक भी जेएमएम का आदमी का नाम बता दीजिए, माइंस है, क्रशर है, इलीगल, तो हम एक्शन लेंगे। हमने कहा पूरे संथाल परगना में तो लूट हो रही है। तो वो तो करे भाजपा कर, अरे पत्थर की लूट हो रही है, कोयला की लूट हो रही है, बालू की लूट हो रही है, आए दिन, और क्या कहते हैं, वीडियो भी जारी हो रहा है। और उसमें इनके जितनी भ्रष्ट अफसर है वो लोग सारे लोग शामिल हैं। कौन नहीं जानता है भाई? अब पकड़िए जो गड़बड़ करता है, जांच करिए, कहाँ किसने आपको रोका है? तो जांच पे तो आपको विश्वास नहीं है, कह रहे हैं, बोल रहे हैं सीबीआई जांच का मांग करते हैं। अभी हम लोग को कैसे विश्वास होगा भाई? आप पिछले दिनों तो ऑडियो बिल्कुल वायरल हुआ था, बरहरवा के नगर परिषद का जब डाक हो रहा था, फिर शंभू भगत को किसने मारपीट किया, फिर उनके साथ जो मंत्री का टेलीफोन से मंत्री ने बात किया, उनको धमका रहे थे, फिर मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि जो है मिश्रा जी, वो उनको धमका रहे थे। ये रिकॉर्ड है साहब, ये कोई ऐसी हम जामा खाता बात नहीं कर रहे हैं। वो तो वीडियो वायरल हुआ, सब लोगों ने सुना। तो सुप्रियो का कौन जांच करेगा?
जिस प्रमोद मिश्रा की जो लोग बात करते हैं एसआईटी उनके नाम पर गठित करके ये वो जांच करे, भाई वो तो खुद ही आरोपी है। उनके बारे में पता चला रांची में भी जो पिछले सरकार के समय किसी थाना में लोग पदस्थापित किया था, फिर पता चला उग्रवादियों के साथ उसका संबंध है और 3 दिन में उनको हटा दिया था। तो ऐसे भ्रष्ट अफसर को वहां बैठा करके और पूरे वहां की संपदा को लूट कर रही है, कौन नहीं जानता है भाई किस प्रकार के भ्रष्ट अफसरों को ये लोग बचाते हैं। बरहेट थाना में हरीश पाठक प्रभारी थे, एक महिला का थाना परिसर में बाल खींच करके पीट रहे हैं, वैसे दरोगा को तो जेल में डाल देने चाहिए थे, लेकिन उसे कुछ नहीं किया। बोल रहे हैं बाबूलाल जी का व्यक्तिगत कमीशन आता था साहेबगंज से, नहीं तो उनके वहाँ के विधायक क्यों नहीं बोल रहे हैं? हर चीज़ बाबूलाल ले रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए। वहाँ के बाकी बीजेपी के लोग क्यों चुप हैं? वहाँ के विधायक क्यों चुप है? देखिए, सवाल कोई चुप नहीं है। अगर हमको वहाँ से जानकारी मिल रहा है तो हमें अपने वर्कर से नहीं मिल रहा है और बाकी वहाँ के लोगों से नहीं मिल रहा है, जानकारी मिल रहा है। क्योंकि ये लोग इतना प्रभावशाली हैं कि वहाँ के लोग बेचारा कोई भी कुछ आवाज़ उठाएंगे तो तरह तरह के लोगों को परेशान करता है, तरह तरह की हथकंडा अपनाते हैं। किसी से छुपा हुआ नहीं है, छुपा हुआ तो कहीं नहीं है, सब कुछ सर्वविदित है। और अभी वैक्सीन के मुद्दे पर रामेश्वर उरांव कह रहे हैं, आज राज्यपाल से मिलकर शिकायत भी किया है मोदी जी का कि अपने खरीद रहे हैं 150 रुपया में। जब हम लोग बोल दिए 150 रुपया जोड़ के कि हाँ भाई हम दे देंगे फ्री में, तब आप कह रहे हैं नहीं तुमको 300 लगेगा। तो बोले इसमें भी दलाली कमीशन खोरी बीजेपी कर रही है वैक्सीन जैसे चीज पे भी। देखो, मैं इसके लिए तो कोई अधिकृत नहीं हूँ। मूल्य तय करने का क्या निर्धारण है ये तो कंपनी बताएगी, लेकिन 150 रुपया में केंद्र और 300 ना 150 रुपया या 400 रुपया ये विषय नहीं है, क्योंकि हम उसके लिए अधिकृत नहीं है। उसके लिए तो केंद्र सरकार और क्या कहते हैं जो कंपनी है जो बनाती है उनका अपना कुछ फार्मूला होगा और उस पर वो बेचते होंगे, तो इसलिए उस पर हम कुछ भी नहीं बोल सकते। ठीक है। रामेश्वर जी कह रहे हैं बाबूलाल जी फेसबुक में ट्विटर में लिख देते हैं कि जब गुद्दा नहीं था तो क्यों अनाउंस कर दिया कि फ्री में वैक्सीन देंगे। बोले मेरा पैसा बोलिए बाबूलाल जी को मांग के ले आएंगे मोदी जी से, मेरा जीएसटी का पैसा बाकी है, रॉयल्टी का पैसा बाकी है, सब पैसा बाकी है। बोले एक एक पैसा दे, हम क्या जानेंगे कि पैसे नहीं देगा। अरे केंद्र से जो भी झारखंड का हिस्सा बनेगा एक एक पैसा इनको मिलेगा, पहले भी मिलता रहा है और आज भी अगर राज्य में जितना काम जो कुछ भी देख रहे हैं वो केंद्र सरकार ही पैसा दे रही है। तो इनका बहुत पैसा डूबा हुआ है। अरे बहुत पैसा क्या डूबा हुआ है, जो पैसे आते हैं जो इनको हिस्सा है जो राज्य को मिलना है वो मिलता है, जैसे बाकी राज्यों को मिलता है झारखंड को भी मिलेगा। जानबूझ के आप लोग तो ऐसा नहीं कर रहे हैं रामेश्वर जी के साथ, क्योंकि उनको पैसा का चिंता है और आप लोग पैसा नहीं दे रहे हैं। कहाँ से वो फ्री में वैक्सीन लगाएंगे? रामेश्वर जी तो एक अच्छे इंसान है, लेकिन बेचारा कांग्रेस पार्टी में है। राहुल गांधी जो उलुल जुलुल करते रहता है तो उनको तो फिर उनके अध्यक्ष है तो बोलना ही पड़ेगा कुछ, बाकी तो सब लोग जानते हैं। तो राहुल गांधी क्या नहीं कर रहे हैं, कब से लगे हुए हैं। देख लीजिए, हम सारा सवाल का जवाब ले लिए हैं बाबूलाल जी से। बाबूलाल जी कह रहे हैं कि महिला का दूसरे कोर्ट में ना जाना उसकी आर्थिक स्थिति को बयां करता है, ये नहीं कि वो कागज पत्तर से कमज़ोर है। अब खैर जो भी हो, लेकिन जो वैक्सीन को लेकर राजनीति है, झारखंड में अभी एक ही नाम का वैक्सीन चल रहा है, पंकज मिश्रा। कभी उसका यूज़ बीजेपी कर रही है जेएमएम के लिए, कभी जेएमएम कर रहा है बीजेपी के लिए। शुक्रिया। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in